हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूलिंग एजुकेशन। बीएससी स्किल डेवलपमेंट मार्केटिंग एंड सेल्समैनशिप में अभी हम लोगों ने मार्केट क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट को देखा। फिर इसके बाद मार्केटिंग के टर्म्स को समझा और मार्केटिंग किन किन चीज़ों से रिलेटेड है उसको समझा। और फिर मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट कहाँ से शुरू हुआ और पूरा उसके बारे में मतलब डिटेल में नॉलेज लिया। फिर डिफरेंस बिटवीन ओल्ड एंड मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को देखा, जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और क्लास करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केटिंग और स्कोप ऑफ मार्केटिंग, इतने सारे टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़ लिए। आज हम शुरू करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, मतलब अलग अलग जगहों पे मार्केटिंग के क्या इम्पोर्टेंस हैं उसे देखेंगे। तो इसे 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द सोसाइटी, इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग एज अ बिजनेस फंक्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग इन इकोनॉमी, यानी कि कंट्री के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, फर्स्ट है इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द सोसाइटी। सोसाइटी के लिए कैसे इम्पोर्टेंट है। अगर मान लीजिए आपके सोसाइटी में कोई भी एक नया मान लो इंडस्ट्री लगता है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। फर्स्ट थिंग एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और इससे क्या होगा कि उनकी जो जीवन है वो अच्छा होगा, ठीक है, लाइफस्टाइल उनकी क्या होगी, अच्छी होगी। और उस एरिया में कभी भी मंदी नहीं होगा, मतलब कि जैसे होता है ना कुछ कुछ सामान का घट जाता है, तो उस टाइप की मंदी वो कभी नहीं होगी। और मतलब कि फैसिलिटी ऑफ चॉइस, यानी कि चॉइस करने की फैसिलिटीज़ भी मिलेंगी और कस्टमर क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। तो ये कुछ 5 इम्पॉर्टेंट्स हैं जो बताते हैं कि किस तरह से मार्केटिंग इम्पॉर्टेंट है सोसाइटी के लिए। और भी आप लिख सकते हो अपने से, जैसे कि बहुत इजी टर्म है तो अपने से आप लिख सकते हो। इसके बाद है दूसरा, इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग एज अ बिजनेस फंक्शन। अब बिज़नेस में कैसे मार्केटिंग इम्पोर्टेंस रखता है। तो देखिए, जब भी आप कोई नया चीज़ निकालते हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। साथ में आप असेंबलिंग करते हो, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, फाइनेंस, रिस्क बियरिंग, कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड ऑफ डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, सेलिंग सर्विसेज एंड कम्युनिकेशन। ये सारी चीज़ें क्या है कि बताती हैं कि किस तरह से मार्केटिंग हमारे बिजनेस फंक्शन के लिए इम्पोर्टेंस रखता है। देन नेक्स्ट है इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग इन इकोनॉमी एंड कंट्री, यानी किस तरह से एक कंट्री के लिए जो मार्केटिंग है वो इम्पोर्टेंस रखता है। तो देखिए, जब भी कंट्री में अगर ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लगेंगी तो इससे क्या होगा, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ठीक है, उनकी इनकम इंक्रीज़ होगी और जो रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज़ होगी, रिसोर्सेज का अच्छा यूज़ होगा और डेवलपमेंट ऑफ इंटर्नशिप होगा, और जो एक्सपोर्ट है वो भी हम बढ़ा सकते हैं, मतलब दूसरे देशों से भी हम मार्केटिंग कर सकते हैं। अब ये 3 थे हमारे इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। देन नेक्स्ट है इसमें डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग। तो देखिए, ये जो नेक्स्ट मतलब दूसरा जो डिफरेंस बिटवीन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। तो सेलिंग और मार्केटिंग के बीच में जो डिफरेंस है इसके 5 बेसिस है। पहला है मोटिव के बेसिस पे हम करते हैं, देन दूसरा है प्रेफरेंस, तीसरा है ओरिएंटेशन, चौथा है कन्वर्जन और पांचवा है अर्निंग। अब देखते हैं इन 5 बेसिस पे कैसे ये डिफरेंस है। तो पहला बेसिस है मोटिव। सेलिंग में मोटिव क्या होता है, सबसे पहला होता है इसमें सेल करना। सेल क्या होता है, इसमें प्राइमरी मोटिव होता है। और मार्केटिंग में क्या होता है कि कस्टमर को सेटिस्फाई करना उनका प्राइमरी मोटिव। देखिए, जितना कस्टमर सेटिस्फाई होगा आपके प्रोडक्ट से, आपकी मार्केटिंग उतनी ही अच्छी होगी, ठीक है। आपको मतलब आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज़ होगा और आपकी इनकम भी इंक्रीज़ होगी। देन नेक्स्ट है यहाँ पे प्रेफरेंस। तो सेलिंग में फ़र्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है हमेशा सेलिंग को, ठीक, मतलब पहले प्रोडक्शन को दिया जाता है और फिर सेलिंग को दिया जाता है। विदाउट नोइंग कस्टमर नीड, बिना कस्टमर के नीड को समझे हुए कि कस्टमर को क्या चाहिए, बिना उसको समझे क्या होता है कि कोई भी चीज़ उगाई जा रही है और बेची जा रही है। लेकिन मार्केटिंग में क्या होता है कि कस्टमर के नीड को देखा जाता है, उसके हिसाब से प्रोडक्शन किया जाता है और बेचा जाता है। देन इसके बाद थर्ड है ओरिएंटेशन। सेलिंग में क्या होता है कि कंपनी का इंटरनल ओरिएंटेशन होता है, ठीक है, अंदर ही अंदर, मतलब कि बस
उगाया और उसको बेच दिया। लेकिन मार्केटिंग में क्या होता है, एक्सटर्नल होता है, मतलब इसको बाहर बाज़ार में भी बेचा जाता है ना। और इसमें क्या कहते हैं कि जैसे बाहर जो भी कंपनीज़ के प्रोडक्ट हैं वो आपको मतलब मिलते हैं, तो ये चीज़ से मतलब रिलेटेड है इसमें कि इसका ओरिएंटेशन जो होता है वो एक्सटर्नली होता है। इसके बाद है इसमें फोर्थ है इसमें कन्वर्ज़न मतलब सेलिंग में जो भी गुड्स होता है उसको कैश में कन्वर्ट किया जाता है, लेकिन मार्केटिंग में जो भी कस्टमर की नीड्स हैं उसको प्रोडक्ट में किया जाता है। ठीक। इसके बाद लास्ट है अर्निंग। इसमें क्या होता है कि जितना ही आप बेचोगे उतना ही आपको प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन सेलिंग में क्या होता है, जितना आप कस्टमर को सेटिस्फाई करोगे उतना ही आपको मुनाफा होगा, उतना ही आप इंक्रीज़ करोगे, आपकी मार्केटिंग बढ़ेगी। तो ये थे 5 बेसिस जिस पे कि आप सेलिंग और मार्केटिंग को डिफ्रेंशिएट करते हो। देन इसके बाद है इसमें फंक्शन ऑफ मार्केटिंग का क्या फंक्शन है। तो इसमें 3 तरीके से हम देखेंगे। पहला है इसमें मर्चेंटाइजिंग फंक्शन में पहले आता है प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, सेकेंड है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, थर्ड है परचेस एंड असेंबलिंग, फोर्थ है सेलिंग एंड फिफ्थ है ब्रांडिंग। देन इसके बाद है हमारा इसमें सेकंड है इसमें पॉइंट फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में स्टोरेज एंड बियरिंग हाउस, ट्रांसपोर्टेशन एंड तीसरा है पैकेजिंग, एंड लास्ट इसमें थर्ड है अदर फंक्शंस में मार्केट रिसर्च करना, रिस्क बियरिंग एंड फाइनेंसिंग। तो ये क्या हो गया, हमारे फंक्शन ऑफ मार्केटिंग हो गए। ठीक है, तो ये पूरा जो मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है, जो पूरा मार्केटिंग का एक यूनिट है वो अब ख़त्म हो गया है। कल हम लोग मार्केट सेगमेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसका जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक की रूप में आपको मिल जाएगा। मैंने वहाँ पे लिंक मैं दे दूँगी जहाँ से आप जितना भी अभी तक मैंने पढ़ाया है उसका आप पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको इतना जो पूरा मैंने अभी तक पढ़ाया वो समझ में आया होगा। अगर आपने पहले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाके उनको देख लो, क्योंकि उनको देख लोगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। बिल्कुल ईजी है ये सारे जो पीडीएफ है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिए होंगे। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो कि ताकि आपको जो वीडियोस हैं वो इजीली आपको मिलती रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मार्केट सेगमेंटेशन के साथ में। थैंक यू।